प्रभु ऐसे लोगों को उनके अधर्म के बारे में बताने बोल रहा है जो लोग उसके साथ में प्रार्थना में बैठते हैं। ये वो लोग नहीं है जो उसको छोड़कर भाग गए, ये वो लोग नहीं है जो संगति से दूर हो गए, जो पीछे हट गए विश्वास से, जो वापस मूर्ति पूजा में चले गए। ये कैसे लोगों को प्रभु कह रहा है उनको उनके पाप बता दे करके? ये वो लोग हैं जो रोज प्रभु को खोजते हैं, रोज बैठते हैं घंटों घंटों और बोल रहे हैं प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं। परमेश्वर कह रहा है वो लोग रोज आते हैं और कहते हैं मैं तेरी गति को जानना चाहता हूं। पुराने नियम में लोग उपवास क्यों करते थे आपको पता है? और वो लोग परमेश्वर से आशा कर रहे हैं कि प्रभु उनके जीवन में उनकी परिस्थिति में क्या करे, हस्तक्षेप करे। लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। यह सिर्फ उपवास की बात नहीं है। आप कई बार प्रार्थनाएं भी करते हैं प्रभु से अपनी समस्याओं के लिए और प्रभु आपकी समस्याओं में हस्तक्षेप करता नहीं है। लंबे समय तक आप प्रार्थना कर रहे हैं, लंबे समय तक आप प्रभु के पास रो रहे हैं और आपका जीवन में कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि स्वर्ग आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि प्रभु आपके ऊपर दयालु है, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं, दिन बीतते जा रहे हैं, आप विश्वास को बनाए रखे हैं, आप कलीसिया में वचनों को सुन रहे हैं कि प्रभु प्रार्थनाओं को सुनता है और आप प्रभु पे भरोसा रखें। वो आंख बंद करके हम सिर्फ विश्वास भरोसा ही नहीं रख सकते, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कई लोग हैं वो सोचते हैं अगर कोई प्रार्थना का जवाब 2 दिन के उपवास में नहीं आया तो हम 5 दिन का उपवास करेंगे, और अगर 5 दिन के उपवास में उत्तर नहीं आया तो हम 10 दिन का करेंगे, फिर 40 दिन का करेंगे। लोगों को कई बार लगता है अगर हम उपवास का समय बढ़ाएं तो स्वर्ग हिलेगा। तो आइए हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे। यशायाह का 58 अध्याय हम लोग निकालेंगे और उसका एक वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह 58 अध्याय का एक वचन, गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का समुद्र शब्द का कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। हालेलुया। कैसे पुकार? गला खोलकर। कैसे गला खोलकर चिल्लाया जाता है? गला खोलिए, खोलिए गला। गला को खोलना है, चिल्लाना नहीं है। गला खोलिए। मुंह, ठीक है, कैसे खोलते हैं मुंह? हाँ, ऐसा गला खोल के क्या करना है? परमेश्वर यशायाह भविष्यद्वक्ता को कह रहा है गला खोलकर कुछ रख। तूरी जैसा चिल्ला बोल रहा है। कैसे चिल्लाना है? दूर तक आवाज जाना है। लेकिन क्या चिल्लाना है? पढ़िए उसके बाद क्या लिखा है। तूरी के समान उसके बाद क्या चिल्लाना है? इज़राइल को, मेरी प्रजा को उनका पाप बता, चिल्लाकर बता। ये एक अच्छा सजेशन नहीं है। कलीसिया में लोग चिल्लाकर प्रभु का प्रेम के बारे में बताते हैं लेकिन लोगों के पाप के बारे में नहीं बताते, क्योंकि प्रचारकों को डर लगता है कि कलीसिया खाली ना हो जाए, लोगों को बुरा ना लग जाए। आप सुन रहे हैं? लेकिन परमेश्वर कहता है यशायाह से कि तू चिल्ला, गला फाड़ कर चिल्ला। और क्या चिल्ला? मेरी प्रजा को उनके गुनाहों के बारे में बता। वो लोग क्या गुल खिला रहे हैं, वो लोग कैसे चल रहे हैं, ये बात उनको तू चिल्ला के बोल। ये बात मैंने एक बार चिल्ला के बोला तो मुझे कलीसिया से निकाला गया। बड़ा अनुभव है मेरा इस चीज का। जब इस बात को मैंने चिल्लाकर बोला तो कई लोग आहत हो गए, दुखी हो गए और बोले अगर वो पास्टर जी आएंगे तो हम नहीं आएंगे। मैं बोला आप क्यों नहीं आओगे? आप आओ, आपका कलीसिया है, मेरा कलीसिया नहीं है। और मैं वहां से हट गया और वो दिन ब दिन वो कलीसिया बदतर होते चला गया और उस कलीसिया से बहुत सारे लोग निकल गए। दूसरे भी लोग, जो लोग आ रहे थे वो लोग भी निकल गए। पहले वो लोग सहमति ज्यादा आ रहे थे कि हाँ ठीक है, ऐसा है वैसा है। बाद में उनको भी एहसास हो गया कि आप इस जगह में कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का ये वचन है। जब उस पास्टर से मैंने कहा कि मैं बोला आपके लोग प्रभु को मान करके भी अन्य जातियों के समान जी रहे हैं और आप चुपचाप देख रहे हैं, त्योहारों में शामिल हो रहे हैं, दिवाली में दिए जला रहे हैं, तीजा मना रहे हैं, तो क्या सोचो क्या हालत है कलीसिया का।
कुरिन्थियों की कलीसिया के समान मूर्ति पूजाओं में जाकर शामिल हो रहे हैं और पास्टर चुपचाप देख रहे हैं। लोग मुंह में गुटखा डाल करके पुलपिट में खड़े हो रहे हैं। एक व्यक्ति दारू पिया है और वो कीबोर्ड बजा रहा है। पास्टर देख रहा है, दारू पी के कीबोर्ड कोई बजा रहा है चर्च में, पुलपिट पर। वो कलीसिया नहीं रहा, वो एक क्लब हाउस बन गया। और जब मैंने गला फाड़ कर चिल्लाया तो वो सारे लोग दुखी हो गए, क्योंकि जिसको चिल्लाना था, जो कलीसिया का जिसको प्रभु चरवा रखा था, उसका मुंह बंद था। आपको पता है परमेश्वर इस चरवाहों के बारे में क्या कहता है? यशायाह का 56 अध्याय 10 वचन को पढ़िए। यशायाह 56 अध्याय का 10 वचन, उसके पहरुए अंधे हैं। कौन है पहरुए? जगवाली करने वालों को पहरुए कहा जाता है, वॉचमैन। जो जगवाली करता है, कलीसिया का जगवाली कौन करता है? पास्टर। प्रभु का दास जगवाला होता है, पहरुआ होता है। तो पहरुए क्या हो गए? और क्या हो गए? उनका आंख बंद हो गया, उनका दिमाग भी बंद हो गया, और गूंगे बन गए। कुत्ते हैं लिखा है। आप बोल दो किसी पास्टर को, आप गूंगा कुत्ता हो। प्रभु बोल रहा है पैरुओं को, पास्टरों को बोल रहा है, वे क्या हो गए? अंधे हो गए, उनका ज्ञान चला गया, वो लोग गूंगे कुत्ते हो गए। क्या लिखा है? आगे पढ़िए। भौंक नहीं सकते, वो चिल्ला नहीं सकते। चोर आता है तो जो कुत्ता होता है वो जगवाली करता है, वो चिल्लाता है, चोर आया है करके। लेकिन कलीसिया में शत्रु काम कर रहा है, लोगों को प्रभु से दूर कर रहा है, और वो चिल्ला तक नहीं रहे। आप समझ गए? इसीलिए परमेश्वर यशायाह से कहता है, तू गला फाड़ के चिल्ला, गूंगा मत रहे, मेरे लोगों को उनके अपराधों के बारे में बता। हालेलुया। ऐसा कलीसिया में रहो जहां पर पास्टर आप पर चिल्लाए, क्योंकि वचन है, वो परमेश्वर का आदेश है कि प्रभु के दासों को चिल्लाना जरूरी है। वो गूंगे कुत्तों के समान नहीं रहना है। उसके बाद आप घर में जाके पढ़िए प्रभु उनके बारे में और क्या क्या कहता है। मैं आपको थोड़ा ही बस बताया हूं। प्रभु ऐसे लोगों को दंड देता है, ऐसे सेवकों को जो लोग चुप रहते हैं। लेकिन कलीसिया को ऐसे पास्टर्स पसंद नहीं आते। हम जब भी कलीसिया जाते हैं, हम सोचते हैं शनिवार को जैसा वचन हुआ वैसे ही वचन हो। दाऊद का परमेश्वर हमारा परमेश्वर हमारी लड़ाइयों को लड़ेगा, हमारे साथ वो खड़ा है। हमको हिम्मत देने वाला वचन चाहिए, हमको विश्वास देने वाला वचन चाहिए, हमको आनंद देने वाला, हमको खुशियां देने वाला। जो लोग नहीं आए शनिवार को, आप नहीं समझेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन जो शनिवार थे उन्होंने चखा उस स्वाद को। वो गवाही भी दे रहा था कि शनिवार के बारे में। हाँ, जब प्रभु डांटता है तो क्या हम गवाही दे पाते हैं? जब एनकरेजमेंट आता है, जब आनंद की बातें आती है, तब हम ज्यादा गवाही देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? शनिवार को प्रभु ने बहुत जबरदस्त रीति से हमसे बातें की। उसने हमको बताया कि वो हमारे साथ में है। और कलीसिया हमेशा ऐसे ही वचन खोजता है, ऐसे ही प्रचारकों को ऊपर उठाता है, ऐसे ही सेवक लोग वायरल होते हैं, ऐसे ही प्रचारकों की बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है। लेकिन जो चिल्लाते हैं यशायाह के समान और लोगों को उनके पाप के बारे में बताते हैं, उनकी अधार्मिकता के बारे में बताते हैं, उनको कोई सुनना नहीं चाहता है। नहीं, इला हमन नहीं बुलाओ, एकर हमन वचन नहीं सुन। ये डेंजर है, पास्टर बरियानो है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर की मानसिकता कैसी है, वो किस तरह के सेवकों को ढूंढ रहा है, और आज दुनिया कैसे सेवकों को ढूंढ कर रखा हुआ है। चलिए फिर से पढ़िए पहला वचन को। यशायाह 58 अध्याय का पहला वचन, गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, जब सीने का ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। याकूब के घराने को यानी इजराइल को उनका पाप जता। उनको बता, उनको समझा कि वो लोग क्या गलत कर रहे हैं। कलीसिया को समझा
मेरे लोगों को, परमेश्वर कहता है, मेरे लोगों को समझा। अपने दास को कह रहा है, मेरे लोगों को समझा। अब जब 2 से हम पढ़ते हुए आगे जाएंगे, यहां पर हमारा शकल हमको दिखना शुरू होगा। 2 वचन से आप अपना चेहरा देखना चाहते हैं, आज ये आईना पूरा चमका के मैं लाया हूं, आपका चेहरा पूरा साफ दिखेगा। 2 वचन से पढ़िए। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे लगते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। बस परमेश्वर, सुनिए बहुत ध्यान से, अब पढ़ना बंद करो। प्रभु ऐसे लोगों को उनके अधर्म के बारे में बताने बोल रहा है, जो लोग उसके साथ में प्रार्थना में बैठते हैं। ये वो लोग नहीं है जो उसको छोड़कर भाग गए, ये वो लोग नहीं है जो संगति से दूर हो गए, जो पीछे हट गए विश्वास से, जो वापस मूर्ति पूजा में चले गए। ये कैसे लोगों को प्रभु कह रहा है उनको उनके पाप बता दे करके? ये वो लोग हैं जो रोज प्रभु को खोजते हैं, रोज बैठते हैं घंटों घंटों, रिवाइवल मीटिंग में आकर सीखे हैं प्रभु को ढूंढना, प्रभु के साथ संगति करना। ये वो लोगों के बारे में बोला जा रहा है। पढ़िए 2 वचन को शुरुआत से। मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। आप समझ रहे हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रोज प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, बैठ रहे हैं उसके पास और बोल रहे हैं, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं। परमेश्वर कह रहा है, वो लोग रोज आते हैं और कहते हैं, मैं तेरी गति को जानना चाहता हूं, मैं आपको जानना चाहता हूं। ये वो लोगों के बारे में प्रभु बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? देखिए अपना शकल आज, आगे पढ़िए। इन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। वे कैसे लोग हैं? प्रभु से अगुवाई मांगते हैं। क्या आप अगुवाई नहीं मांगते हैं? क्या आप प्रार्थना नहीं करते, प्रभु मेरे द्वारा आपको कोई दुख ना पहुंचे, मैं आपको जानना चाहता हूं? प्रभु ऐसे लोगों के बारे में बातें कर रहा है। वे रोज मुझे ढूंढते हैं, वे मेरी गति को जानने की इच्छा रखते हैं। मानो ऐसे जाति हो जो हमेशा सही काम करता हो और अपने प्रभु के आज्ञाओं को ना त्यागा हो। वे मुझसे अगुवाई के लिए मांगते हैं और ऐसे दिखते हैं जैसे कि वे मेरे लिए बहुत प्यासे। कितने लोग रोज प्रभु को अपना प्यास दिखाते हैं, अपना भूख दिखाते हैं प्रभु के पास जाकर। आपसे प्रभु बात कर रहे हैं। ये उनसे बात नहीं कर रहा है जो प्रभु से दूर हो चुके हैं, ये उनसे बात कर रहा है जो रोज जाकर उसके साथ बैठते हैं, जो रोज उससे बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, जो रोज उससे कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, जो रोज उससे कहते हैं कि मैं आपको दुख देना नहीं चाहता हूं, जो रोज उससे कहते हैं कि मुझे प्रकट कर आपके मन को, आपके विचारों को, आपके हृदय को, मैं आपको जानना चाहता हूं। ऐसे लोगों से प्रभु बात कर रहा है। 3 वचन से पढ़िए। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा पर तूने इसकी सुधी नहीं ली, हमने धूप उठाया पर तूने ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। 4 को भी पढ़ लीजिए। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल क्या होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और झूठा से मुझे मारते हो। जैसा उपवास तुम आज तक रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। पुराने नियम में लोग उपवास क्यों करते थे, आपको पता है? क्यों करते थे लोग उपवास? आपने कभी पढ़ा है किसी व्यक्ति के बारे में कोई उपवास में बैठा? वो लोग क्यों बैठते थे? उपवास कैसे करते थे वो लोग? ठाट ओढ़कर, ठाट समझ रहे हैं? किसको पता है ठाट क्या है? हाथ उठाइए। ठाट सोसाइटी का चावल का जो बोरी मिलता है उसको फाड़ के उसको क्या बोलते हैं? ठाट ओढ़ना। और कैसे करते हैं वो लोग? राख समझते हैं क्या है? कौन सा राख? तो राख क्या होता है? जो चूल्हा से जो लकड़ी जलाने के बाद जो पाउडर निकलता है, उसको वो लोग कैसे करते हैं?
जैसे लगाते हैं वो लोग उसको लेकर अपने ऊपर डाल लेते हैं पूरा सर के ऊपर, और उनको आप देखेंगे तो बोलेंगे पागल लोग हैं बोलेंगे, क्योंकि आप बाजार में मार्केट में ऐसे ही देखते हैं जो फटा कपड़ा पहना और पूरा नाला से निकल के आया, वो लोग वैसे ही दिखते हैं जब उपवास में बैठते हैं। अगर वो कल्चर अभी अगर चले और ऐसा कोई व्यक्ति अगर बैठे आपके सामने, आप दो ही अंदाजा लगा सकते हैं, या तो पागल है इसके पास से दूर रहो, या तो इसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा घुसा है, वैसे ही दिखेगा। आप एक बार ट्राई करिए, सन बोरी को फाड़ कर पहन लीजिए घर में जाकर, अभी यहाँ से जाएंगे तो, और राखड़ लेकर अपने ऊपर डाल लीजिए और आईना में देखिए आप कैसे दिख रहे हैं, कोई आपके पास नहीं आएगा। लेकिन इजराइल में यहूदी लोग वैसे ही बैठते थे, और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा बैठे अपने घर में और ऐसे वस्त्र पहनकर वो अपना आंगन में झाड़ू लगाता रहे या अपना आंगन में टहलता रहे, तो कोई भी पता चल जाता था कि ये व्यक्ति कुछ समस्या से गुजर रहा है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, और उस समस्या के चलते वो क्या कर रहा है, उपवास में चला गया है। उपवास में लोग ऐसे ही नजारा उनका दिखता था। ऐसा दृश्य देखकर आदमी को पता चल जाता है इसके जीवन में एक भारी समस्या है। वो समस्या या तो पैसों का हो सकता है, या उसका बीमारी हो सकता है, या उसके ऊपर कोई शत्रु आ गया हो, कोई राज्य चढ़ावा कर दिया हो, राजा तक, देश के राजाओं तक। बाइबल में जितने भी प्रभु के मानने वाले, यहोवा को मानने वाले राजा लोग होते थे, वो तक उपवास में ऐसे ही ठाठ ओढ़कर बैठते थे। जब योना गया निनिवे में प्रचार करने और बोला परमेश्वर निनिवे को नाश करेगा, तो राजा से लेकर सारी प्रजा, एक देश में कितने लोग होते होंगे, सोचो, लाखों लोग होते हैं, लाखों लोग। रायगढ़ से भी बड़ा शहर होगा निनिवे, और उतने सारे लोग, पूरा रायगढ़ सोचो, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में लोग सन बोरी डाल करके, वो राख डाल के बैठे हैं। सोचो कैसा दिखेगा। वो संपाली जाओ, लोग वैसे दिख रहे हैं, काया घाट जाओ, वैसे दिख रहे हैं, रामबाटा जाओ, वहां पे भी लोग वैसे हर घर में वैसे दिख रहे हैं। पूरा निनिवे वैसे भरा हुआ था, कोई नॉर्मल नहीं दिख रहा था, सब वैसे ही पागल जैसे बैठे थे सब लोग। क्यों बैठे थे? परमेश्वर का क्रोध से बचने के लिए। तो लोग उपवास क्यों करते थे, आपको समझ में आ गया? दंड से बचने के लिए, शत्रु से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, समस्याओं से निकलने के लिए लोग क्या करते थे? उपवास करते थे, ठाठ ओढ़ते थे। ये बात अपने दिमाग में रखिए, जब आप इस वचन को आगे सुन रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। परमेश्वर कहता है 3 वचन में कि इजराइल के लोग क्या कहते हैं, हमने उपवास किया लेकिन आपने हमको देखा तक नहीं, हमने अपने आप को नम्र किया लेकिन आपने हमको गौर तक नहीं किया। ये कौन कह रहा है? ये लोग जो ठाठ ओढ़े पहने बैठे हैं, और वो लोग परमेश्वर से आशा कर रहे हैं कि प्रभु उनके जीवन में, उनकी परिस्थितियों में क्या करे? हस्तक्षेप करे। लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। यह सिर्फ उपवास की बात नहीं है। आप कई बार प्रार्थनाएं भी करते हैं प्रभु से अपनी समस्याओं के लिए, और प्रभु आपके समस्याओं में हस्तक्षेप करता नहीं। लंबे समय तक आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लंबे समय तक आप प्रभु के पास रो रहे हैं, और आपका जीवन में कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि स्वर्ग आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि प्रभु आपके ऊपर दयालु है, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं, दिन बीतते जा रहे हैं, आप विश्वास को बनाए रखे हैं, आप कलीसिया में वचनों को सुन रहे हैं कि प्रभु प्रार्थनाओं को सुनता है, और आप प्रभु पे भरोसा रखें। वचन के हमेशा 2 पहलू होते हैं। एक तरफ हमको विश्वास रखना पड़ता है, और दूसरा तरफ हमको ये भी जांचना पड़ता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एक तरफ हमको प्रभु पर, जब हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता है तो हमको प्रभु पर क्या रखना होता है? विश्वास, भरोसा रखना होता है। लेकिन वो आंख बंद करके हम सिर्फ विश्वास भरोसा ही नहीं रख सकते। सिक्के का दूसरा पहलू भी है, हमको ये बात भी ध्यान देना पड़ता है कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रहा है। हमको दोनों चीजों को देखकर चलना पड़ता है, परमेश्वर पर विश्वास और दूसरी तरफ हमारे जीवन को हमको ध्यान देना पड़ता है। और इजरायली लोग कह रहे थे कि हमने उपवास किया लेकिन आपने नहीं देखा, हमने अपने आप को नम्र किया लेकिन आपने गौर नहीं किया।
परमेश्वर कहता है तो भी तुम अपने उपवास के दिन क्या करते हो? जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम करते हो, और अपने सारे दासों को क्या करते हो? सताते हो। 4 वचन में कहता है परमेश्वर कि तुम्हारे उपवास में क्या होते हैं? झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होते हैं, और एक दूसरे को तुम मुक्के मारते हो। तुम कैसे ऐसे उपवास करके आशा कर सकते हो कि तुम्हारी प्रार्थना आसमानों में सुनी जाएगी? ऐसा ही लिखा है आपके बाइबल में। तुम कैसे ऐसे प्रार्थना करके आशा कर सकते हो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी? प्रभु क्या बात हमको सिखाना चाह रहा है? क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाह रहा है? ये बात आज कलीसिया को सीखना होगा। हमारा उपवास में ताकत नहीं होता है, हम कितने घंटों से प्रार्थना कर रहे हैं उसमें ताकत नहीं होता है। सुनिए मेरी बात ध्यान से। कई लोग हैं वो सोचते हैं अगर कोई प्रार्थना का जवाब 2 दिन के उपवास में नहीं आया तो हम 5 दिन का उपवास करेंगे, और अगर 5 दिन के उपवास में उत्तर नहीं आया तो हम 10 दिन का करेंगे, फिर 40 दिन का करेंगे। लोगों को कई बार लगता है अगर हम उपवास का समय बढ़ाएं तो स्वर्ग हिलेगा, प्रभु पे जोर पड़ेगा, हमारा प्रार्थना का ताकत स्वर्ग में दिखेगा। हमारी मानसिकता कई बार ऐसे होती है। इजरायलियों को परमेश्वर यहां पर यशायाह के द्वारा एक बात कहलवाने के लिए उसको भेजा। क्या है वो बात? अपना गला फाड़ करके चिल्ला और बता मेरे लोगों को उनके अधर्म के बारे में। उनका उपवास को प्रभु देख रहा है, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर उनको आशीष देना नहीं चाहता है। हमारी रोज प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है, रोज हमारे गिड़गिड़ाने को, हमारी आंसुओं को देखता है, लेकिन हम में से कई लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर देना नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता आपको पता है? क्योंकि हमारा जीवन सही नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम उपवास करते हो, लेकिन अपने नौकरों को, अपने सेवकों को तुम क्या करते हो? प्रताड़ित करते हो, उनको दुख देते हो, और क्या करते हो? तुम लड़ाई झगड़े करते हो, तुम मुक्के मारते हो। ऐसा उपवास करके तुम कैसे आशा रख सकते हो कि तुम्हारी आवाज सुनाई देगी आसमानों में? 5 वचन को पढ़िए। इस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को घाव के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? इजरायली लोग सोच रहे थे कि हम ठाट ओढ़ लेंगे और राख को अपने सर पर डाल लेंगे तो हमने अपने आप को नम्र कर लिया। ये नम्रता बाहरी नम्रता है, ये भीतरी नम्रता नहीं है। परमेश्वर कहता है क्या मैंने तुम्हारे लिए ऐसा उपवास को रखा जिसमें तुम सिर्फ बाहरी नम्रता को दिखाओ और अंदर से तुम्हारे अंदर कोई नम्रता नहीं? अंदर से क्या होता है नम्रता? आत्मा में दीन होना क्या होता है? प्रभु का भय को मानना होता है अंदर से नम्रता। हालेलुया। आप कोई भी काम करने से पहले आप 2 बार सोचते हैं कि प्रभु भी मेरे को देख रहा है। यह होता है अंदर से नम्रता। और आप बेबाक अपना काम करे जा रहे हैं, आप बिना चिंता किए कि प्रभु आपसे क्या पलटा लेगा, आपको क्या दंड देगा, आपको कोई इस बात की चिंता नहीं। लेकिन उपवास के दिन मैं पूरा दिन भर खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी तक नहीं पीऊंगा, बेकार है उपवास। और अगर आप उपवास नहीं, आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, आप बोलेंगे मैं आज 6 घंटा प्रार्थना में बैठूंगा, आज 24 घंटे पूरा दिन में प्रार्थना में बैठूंगा, आपका वो प्रार्थना व्यर्थ होता है। परमेश्वर ये बात कलीसिया को सिखाना चाहता है कि आपका कठिन से कठिन उपवास, आपके घंटों से घंटे बढ़कर ज्यादा समय देता हुआ प्रार्थना, वो सब व्यर्थ हो जाता है अगर आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर परमेश्वर के सामने सही नहीं है। आया समझ में आपको? अगर आपका कैरेक्टर समझ रहे हैं क्या होता है? आपका स्वभाव, आपका चरित्र,
अगर आपका चरित्र परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ, आपकी उपवास व्यर्थ, आपका संडे का कलीसिया व्यर्थ। कोई प्रार्थना स्वर्ग में नहीं सुनी जाएगी। यशायाह को परमेश्वर कहता, अपना गला फाड़ कर चिल्ला और मेरे लोगों को उनके अधर्म के बारे में बता। वो लोग अपना गलतियों को नहीं देख रहे हैं और सिर्फ इसी बात पर ध्यान लगाए हुए हैं कि मैं इतना उपवास कर रहा हूं, मैं इतनी कलीसिया में जा रहा हूं, मैं रोज घंटे घंटे बैठकर रो रहा हूं प्रभु के पास, और प्रभु मेरी दुआई क्यों नहीं सुनता, प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं देता। परमेश्वर कहता है, क्या मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं जो लोग अधर्म में लिपटे हुए रहे और घंटों घंटों प्रभु के साथ बाट जोते रहे। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? उसका वचन कहता है, वे ऐसे लोग हैं, 2 वचन में कहता है, जो मुझे दिन भर खोजते हैं, वे मेरे गति को जानना चाहते हैं। वैसे दिखते हैं जैसे कि वो लोग मेरे सामने अच्छे से चल रहे हैं, वे मेरी अगुवाई को ढूंढ रहे हैं, और ऐसा दिखते हैं जैसे कि वे मेरे लिए प्यासे और भूखे हैं, लेकिन मैं उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दूंगा। आपके अंदर प्रभु को जानने का जितना भी भूख प्यास हो, आप जितना भी ज्यादा से ज्यादा प्रभु के पास बाट जोने वाला व्यक्ति हो, अगर आपका कैरेक्टर में दाग है, खुदा की हुजूरी आपके लिए नहीं रखा गया। अगर आपका चरित्र प्रभु के वचन के हिसाब से नहीं है, अगर आपका जीवन प्रभु के हिसाब से नहीं है, आपके जीवन पर कोई अनुग्रह नहीं दिखेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आपका घंटों घंटों का बाट जोना व्यर्थ होगा। अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आपके उपवास व्यर्थ होंगे। कैरेक्टर प्रार्थना, उपवास, संगति से बढ़कर है। बोलिए बात अपने पड़ोसी को। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने सेवकों को सताते हो, वो कैरेक्टर की बात कर रहा है। तुम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हो, वो कैरेक्टर की बात कर रहा है। और तुम आशा करते हो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाए। 6 वचन को पढ़िए। इस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, और क्या है यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। 7 को भी पढ़िए। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। आप समझ गए? प्रभु यहाँ कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं, तुम प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, कैरेक्टर कहाँ है? तुम्हारी आत्मिक बातों में तुम्हारा चरित्र कहाँ है? क्या चरित्र प्रभु ढूंढ रहा है? 6 वचन में कहता है, क्या मैंने ऐसा उपवास तुम्हारे लिए नहीं ठहराया जिसमें तुम क्या करो? अन्याय के जुओं को तोड़ दो। क्या है अन्याय के जुए? क्योंकि वो लोग, यहूदी लोग, जो इजरायली लोग होते थे, वो अपने नौकरों के ऊपर जुल्म ढाते थे। प्रभु कह रहा है, तुम्हारे अंदर दया नहीं है। तुम खुद उतना घंटे काम नहीं कर सकते, लेकिन तुम दूसरों को ऑर्डर दे रहे हो, काम करा रहे हो। तुम्हारे अंदर दया नहीं है। अन्याय के जुओं को तोड़ो, परमेश्वर कहता है। तुम जैसा अपना शरीर को देखते हो, वैसे दूसरे का शरीर को देखो। परमेश्वर ने फरीसियों से कहा, तुम जो अपनी एक उंगली से जिस भार को ढकेल नहीं सकते, उसको तुम दूसरों के ऊपर डाल देते हो। परमेश्वर कहता है, अपना कैरेक्टर को आज देख लो, नहीं तो आपके सारे संगतियां आपके प्रभु के साथ बिताए हुए समय सब व्यर्थ हो रहे हैं। आप जा रहे हैं बाल्टी पकड़कर, लेकिन आपके बाल्टियों में छेद भरे। आप जितना पानी डाल रहे हो, आप जितना मेहनत कर रहे हो, आप घंटों घंटों प्रभु के साथ बैठ रहे हो, वचन बोल के बैठ रहे हो, संगति में बांट जो रहे हो, सब व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि आपका कैरेक्टर सही नहीं। आप समझ रहे हैं? ना आपके अंदर से घमंड निकल रहा है, ना आपके अंदर से अहंकार निकल रहा है, ना आपके अंदर से लालच निकल रहा है, ना आपके अंदर में नम्रता है, ना आप दूसरे पर दया दिखा पा रहे हैं। परमेश्वर कहता है, जब तुम किसी नंगे को देखो तो उसे कपड़े पहनाओ, और अपने जाति भाई से अपना मुंह मत फेर लो। जाति भाई मतलब अपना मसीह व्यक्ति से। आज कलीसिया में लोग मसीहों को देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं। आपका कैरेक्टर, स्वर्ग आपको देख रहा है।
सोचो, परमेश्वर जब इजरायलियों को ये बात बोल रहा है, हमको हमारा शकल दिखता है यहां पर। हम वो लोग हैं जो उसको ढूंढ रहे हैं, हम वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, हम वो लोग हैं जो कहते हैं प्रभु हम आपके लिए प्यासे हैं, लेकिन कैरेक्टर मरा है हमारा। हमारे अंदर कोई दया नहीं, हमारे अंदर कोई प्रेम नहीं। अगर इतिहास पलट के देखा जाए और आपके चरित्र के बारे में पूछा जाए, आखिरी बार कब था जब आपने किसी को पैसा मदद किया? वो आखिरी बार कब था जब आपने लोगों को खाना खिलाया? अपना रिकॉर्ड देखो एक बार। कितने साल हो गए जब आपने किसी को हाथ बढ़ा के मदद किया हो, किसी पर दया किया हो, किसी की सहायता किया हो, किसी के साथ जाकर खड़ा हुआ हो? देखो अपना कैरेक्टर। कई लोगों को 0 मिलेगा, रिपोर्ट कार्ड 0 है उनका, और बैठ रहे हैं। आज मैं 3 घंटा बैठे रहे हूं प्रभु, बेकार। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वे दिन भर मुझे ढूंढते हैं और कहते हैं हमने प्रार्थना किया लेकिन क्यों आपने नहीं सुना? क्या मैंने ऐसी प्रार्थनाओं को चुना? परमेश्वर कहता है जिसमें तुम्हारा कैरेक्टर 0 हो। बिना कैरेक्टर के प्रार्थना जीवन बेकार है। बोलिए अपने पड़ोसी को, 7 वचन को एक बार फिर से पढ़िए। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। लोगों के अंदर कलीसिया में प्रेम करना मालूम नहीं है। विश्वासियों को, कईयों को प्रेम करना नहीं मालूम। अपना खून का रिश्ता आ जाए, भले वो अन्य जाति हो, जान न्यौछावर कर देंगे, कलेजा निकाल के दे देंगे। लेकिन अपने जाति भाई के लिए कोई प्रेम नहीं। आपका बेटी आ जाए, आपका बहू आ जाए, आपका बेटा आ जाए, पौनाई में लग जाएंगे पूरा, प्रभु को छोड़ के, चर्च छोड़ के, सब चीज छोड़ के। लेकिन एक प्रभु का बेटा बेटी आए तो आप उसका कितना पौनाई करते हैं। कलीसिया आते हैं और आप देखते हैं कि आपका भाई और बहन समस्या में, आप उसका कितना हेल्प करते हैं, आप उसको कितना प्रेम करते हैं, उसके लिए आप कितना जान न्यौछावर करते हैं। परमेश्वर कहता है, आखिरी लाइन को पढ़िए, 7 वचन का। अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। अपने को ना छिपाना। किससे ना छिपाना? अपने जाति भाई से। कोई मसीह व्यक्ति अगर तुमको अपना समस्या बताए, मुंह मत मोड़ लेना। मैं नहीं आ पाऊं, मैं नहीं जा पाऊं, मैं भर थक गया हूं, मैं अभी सूत हूं, मोर करा कुछ नहीं है। वचन बोलता है मुंह मत मोड़ना अपने जाति भाई से। कौन है जाति भाई आपका? आप समझ गए? अपना चरित्र देखो। बोलिए अपने पड़ोसी को, आप एक बेटा है, आप एक बेटी है, एक माँ है, एक पत्नी है, एक पति है, आप बहुत सारे किरदारों में हैं। सुन रहे हैं आप? एक भाई है किसी का, या किसी का बहन है। क्या आप एक अच्छा भाई बन पाया? क्या एक अच्छा बेटी आप बन पाए? ये आपका चरित्र है। क्या आप एक अच्छा माँ बन पाए, एक अच्छा पत्नी बन पाए? लेकिन दौड़े जा रहे हैं संगति करने के लिए, प्रभु के साथ बैठने। चरित्र देखो। प्रभु में आकर अगर जीवन नहीं बदला तो क्या बदला? क्या बदलने के लिए आप प्रभु में आए? क्या पाने के लिए आप प्रभु में आए? सुसमाचार तो इसी बात पर केंद्रित है कि मन फिराओ। वो तो सबसे बड़ा हेडलाइन है सुसमाचार का, प्रभु का राज्य का सबसे बड़ा हेडलाइन है, सबसे बड़ा बोर्ड है वो प्रभु के राज्य में, मन फिराओ। अगर आपको मन फिराना पसंद नहीं, अगर आपको जीवन बदलना पसंद नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं चर्च में बैठकर? आप क्यों आ रहे हैं यीशु मसीह के पास? ये जगह आपके लिए नहीं है। यहां मजा मारने मत आओ, ये मजा का जगह नहीं है। ये जीवन को बदलने का जगह है, प्रभु को सौंपने का जगह है। अपना इच्छाओं को मारकर उसकी इच्छाओं को अपनाने का यह जगह है, प्रभु का राज्य। मैं इस घर के बारे में नहीं बोल रहा हूं। और अगर ये बातें आपको पसंद नहीं तो आप क्यों आ रहे हैं? किसको खुश करने आ रहे हैं आप?
आपका सारा इच्छा शैतान का इच्छा के साथ आपको जोड़ के रखेंगे और आ जाएंगे संडे को हाजिरी देने के लिए। क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो। यहां से आप जा रहे हैं खाली हाथ, फटियाल जा रहे हैं, यहां से कुछ लेके नहीं जा रहे हैं आप, आपका जेब खाली है। अपना नाता तोड़ना पड़ेगा आपको संसार से, वो कपटीपन से निकलना पड़ेगा, वो लालचीपन से निकलना पड़ेगा, वो स्वार्थीपन से निकलना पड़ेगा, दया की नजरों को अपनाना पड़ेगा, प्रेम का हृदय को लेना पड़ेगा। आप सुन रहे हैं? आपका कैरेक्टर सबसे पहले आता है, चरित्र। अगर कैरेक्टर सही नहीं है, आपके ऊपर अनुग्रह कभी नहीं आएगा। बोलिए बात अपने पड़ोसी को। 7 वचन में परमेश्वर कहता है कि भूखों को खाना खिलाओ, जिनके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े दो, अपने जाति भाई से अपने आप को मत छिपाओ। तब क्या होगा? जब आप अपना कैरेक्टर सुधारेंगे तब क्या होगा? 8 वचन में पढ़िए। सब तेरा प्रकाश कोप फटने के समान चमकेगा और तू सिंह चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तेरा प्रकाश चमकेगा पांव फटने के समान। जब सूरज उगता है सुबह सुबह, किस तरह अचानक से अंधेरा हट के चारों तरफ उजियाला आ जाता है, वैसे तेरे जीवन में उजियाला आ जाएगा। तेरी चंगाई शीघ्र आएगी करके लिखा है। आप सालों हो गए, महीनों हो गए आप प्रार्थना कर रहे हैं आपके चंगाई के लिए, आपका चंगाई आ ही नहीं रहा है क्योंकि कैरेक्टर सही नहीं आपका। आप उपवास पे उपवास किए जा रहे, घंटों घंटों बाट जो रहे, कैरेक्टर सही नहीं। आप जब भी जाते हैं अपने कमरे में प्रभु के साथ बैठने के लिए, पवित्र आत्मा आपसे दुखी रहता है क्योंकि आपका कैरेक्टर सही नहीं। आप सिर्फ डायलॉग पे डायलॉग मार रहे हैं कमरों के अंदर भी परमेश्वर के साथ, लेकिन जब उस कमरे से बाहर निकलते हैं आपका कैरेक्टर देखने लायक नहीं। घृणा आती है प्रभु को। आपकी मानसिकता जब सब स्वर्ग देखता है उसको घृणा आता है आपकी मानसिकता से। आपके फैसलों से पवित्र आत्मा रोज दुखी रहता है। दिन भर आप अपनी मनमानियां करते रहते हैं। संडे के दिन आप अपनी मनमानियां करते हैं, उपवास प्रार्थना के दिन आप अपनी मनमानियां करते हैं। जो आपको लगता है आप वैसे जीते हैं। जहां आपको लगता है किसी को देना चाहिए आप देंगे, जहां आपको लगेगा नहीं देना चाहिए आप नहीं देंगे, जहां आपको लगेगा किसी के लिए आप अपने मर्जी के मालिक है, उसके मर्जी के मालिक नहीं है। आप समझ गए मेरी बात? आपको वो नहीं चला रहा, आपको आप खुद चला रहे हैं। और जब कमरे में दरवाजे बंद होते हैं, मेरा जीवन आपका है, आप चलाइए। लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं, अब आप रहने दीजिए, मैं चलाऊंगा। यह है हमारा जीवन। कैरेक्टर जीरो है हमारा, ऐसे जीरो है। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या आपका कैरेक्टर जीरो है? कई नौजवान ऐसा है जिनको मैं देखता हूं, बड़ों का सेवा करना उनको मालूम है, कैरेक्टर जीरो। कलीसिया खत्म होती है, बड़े लोग साफ कर रहे हैं, बड़े लोग खाना दे रहे हैं, बड़े लोग झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? जवान लोग जिनका गर्म खून है, वो गर्म खून किधर लगा रहे हैं? मोबाइल देखने में। वो गर्म खून किधर लगा रहे हैं? आमो सिंह बोलता है लव यू करने में। वो गर्म खून किधर लगा रहे हैं? माँ बाप का सेवा करने में, अगुओं का सेवा करने में, कलीसिया की पहुनाई करने में जीरो, कैरेक्टर जीरो। और जब आराधना चलेगा, पवित्र आत्मा, राख गिरेगा आप पर, राख। कोई पवित्र आत्मा नहीं, चूल्हे का राख गिरेगा आप पर, आग नहीं गिरने वाला। बोलो अपने पड़ोसी को, कैरेक्टर को सुधार लो। जोर से बोलिए। परमेश्वर यशायाह को बोला, गला फाड़ कर बोलना मेरे लोगों को, फाड़ कर बोलिए। आप समझ गए? अपना कैरेक्टर को अभिषेक कैरेक्टर को नहीं लाता है, कैरेक्टर अभिषेक को लाता है, कैरेक्टर महिमा को लाता है। आप समझ रहे हैं? आप जितना भी दावा कीजिए, मेरे को आज बहुत अभिषेक महसूस हो रहा है, आपका कैरेक्टर देखने से बता देगा लोग कोई अभिषेक नहीं आपके पास। ये नहीं हो सकता। आपका कैरेक्टर खराब हो और प्रभु आपको अभिषेक करे, ये नहीं हो सकता।
बोलिए बात अपने पड़ोसी को। नौ वचन को पढ़िए। 8 को पूरा कर लीजिए। 8 को जहां पे रुके थे उसके आगे पढ़ लीजिए, उसके बाद 9 भी पढ़ लीजिए। और पृथ्वी से चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का देश तेरे पीछे पीछे। तेरा धर्म क्या होगा? आगे आगे तेरा कैरेक्टर आगे आगे चलेगा। परमेश्वर बोल रहा है आगे आगे क्या चलेगा। और उसके बाद क्या लिखा? तेरा धर्म आगे आगे चलेगा और यहोवा का देश तेरे पीछे रक्षा करने चलेगा। आप समझे? सुनिए, परमेश्वर क्या बोला आप नहीं समझे। ये आपका कैरेक्टर है। बोलता है आपका कैरेक्टर आगे आगे जाता है, प्रभु की महिमा उसके पीछे पीछे जाती है। आप देख पा रहे हैं? देखिए इसको, ये आपका कैरेक्टर है। तेरा धर्म यानी तेरी कैरेक्टर, उसको लिखिए राउंड करके। धर्म का मतलब बाद में आप उस वचन को पढ़ेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। धर्म का मतलब होता है तेरा कैरेक्टर, तेरा चरित्र आगे आगे चलेगा और परमेश्वर की तेज क्या करेगी? आ रहा है समझ में? ये नहीं यार, लोग इसका दावा कर रहे हैं, ये झूठ, ये नहीं हो सकता। ये जब तक नहीं है ये नहीं आ सकता। एक अच्छा पति बनो, एक अच्छा पत्नी बनो, एक अच्छा औलाद बनो, कैरेक्टर लाओ अपने अंदर। आप सुन रहे हैं? एक अच्छा विश्वासी बनो अपने अगुए के प्रति, कैरेक्टर लाओ अपने जीवन में। एक उदारता का जीवन रखो, देने वाला बनो, लोगों को खिलाने वाला बनो, लोगों की मदद करने वाला बनो। ये प्रभु का राज्य है, ये संसार नहीं है। अपना दिमाग को घर में रख के आओ। ये प्रभु के राज्य में नहीं चलता है। लालचीपन प्रभु के राज्य में नहीं चलता है। स्वार्थीपन, अपने लिए जीना, अपने लिए अपना सुविधा, अपना आराम, ये प्रभु के राज्य में नहीं चलता है। बोलिए बात अपने पड़ोसी को, जोर से बोलिए। यशायाह को बोला परमेश्वर जोर से बोलने के लिए। आज आपकी बात धीमी नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर कहता है गला फाड़ कर बोल, मेरे लोगों को उनके धर्म के बारे में बता। आप सुन रहे हैं? नौ वचन को पढ़िए। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। ये बात कोई सेवक नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर की आत्मा खुद बोल रहा है। परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। वो बोल रहा है तुम सोच सोच के निराश में डूब गए हो कि मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा हूं, तुमको उत्तर नहीं दे रहा हूं। लेकिन तुमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे से उत्तर पाने के लिए तुम्हारा कैरेक्टर सही होना जरूरी है। तुम्हारा 20 दिन का उपवास जरूरी नहीं, तुम्हारा 40 दिन का जरूरी नहीं। अगर तुम्हारा कैरेक्टर सही है, तुम्हारी 1 दिन की उपवास भी ताकतवर होगी। आप समझे? कैरेक्टर वजन डालता है हमारे प्रार्थनाओं में। हमारे प्रार्थनाओं में भारीपन क्या लाता है? हमारे दिन नहीं, हमारी कठोर तपस्याएं नहीं, हमारा समय नहीं, हमारा कैरेक्टर हमारी प्रार्थना में वजन को लाता है। मैं फिर से बोलूंगा, हमारा ज्यादा समय नहीं, हमारे ज्यादा दिन नहीं, हमारी कठोर तपस्याएं नहीं, हमारा चरित्र हमारे प्रार्थना में वजन को लाता है। हमारा चरित्र स्वर्ग को हिलाता है, ना कि हमारा घंटों घंटों का प्रार्थना। आप समझ गए? ये बात आज लिख लो अपने जहन में। चरित्र उस तेल के समान है जो लौ को जला के रखता है। जैसे चरित्र मिटा, लौ बुझ जाता है। चरित्र एक तेल के समान है। आप सुन रहे हैं? चरित्र कैसा है? तेल के समान है। कलीसिया में कई लोगों का बात मैं सुनता रहता हूँ। कोई बोलता है मेरा पापा अच्छा नहीं, कोई बोलता है मेरा बेटा अच्छा नहीं, कोई बोलता है मेरा पत्नी अच्छा नहीं, कोई बोलता है मेरा हस्बैंड ऐसा है। आपका कैरेक्टर पर दाग लगा हुआ है। जिस दिन एक पत्नी बोले कि मेरा पति बहुत अच्छा है, उस दिन समझो आपका कैरेक्टर अच्छा है। जिस दिन एक पति बोल सके कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, उस दिन समझो आपका कैरेक्टर अच्छा है।
आपका सर्टिफिकेट क्या मिल सकता है आपके पति से, आपकी पत्नी से? क्या बच्चों को सर्टिफिकेट मिल सकता है उनके माँ बाप से? वो लोग बोल सकते हैं? ऐसा दिखावटी नहीं, हृदय से क्या वो बोल सकते हैं? अगर नहीं बोल सकते इसका मतलब आपके कैरेक्टर पर दाग है। और ऐसा दाग लेकर के आप कभी सामर्थ्य को, महिमा को नहीं देख सकते। आप समझ गए मेरी बातों को? फेंको उस आदत को, वो कोढ़ियापन को फेंको, वो अहंकार को निकालो अपने अंदर से, वो घमंड को निकालो। बोलिए अपने पड़ोसी को, नहीं नहीं नहीं, यशायाह को जैसा बोला परमेश्वर वैसा बोलो। 9 को पढ़िए फिर से। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। क्या क्या छोड़ दे? अंधेर करना। अंधेर करना क्या होता है आप जानते हैं? दूसरों को हमेशा टेंशन देना, दूसरों को हमेशा परेशान करना, ये अंधेर करना। बच्चे लोग सुनो, अच्छा नहीं लग रहा होगा आज का वचन। क्या आपके चलते माँ बाप को टेंशन होता है? अंधेर करने वाले लोग हो आप। पत्नियों सुनिए, क्या आपके कारण आपका पति पूरा टेंशन में रहता है? अंधेर करने वाले लोग हैं आप। अंधेर करना छोड़ना होगा आपको। बोलिए बात अपने पड़ोसी। क्या आपके कारण आपके घर के लोग परेशानी में रहते हैं? आपका जो बच्चे लोग हैं, अगर मैं आपका मम्मी पापा को पूछूं, क्या वो बोल पाएंगे कि मेरे बेटी के से मैं बहुत खुश रहता हूं? ऐसा बोल पाएंगे? मेरे बेटे के चलते मैं बहुत खुश रहता हूं, ऐसा बोल पाएंगे आपके माँ बाप? आप अंधेर करने वालों। आप समझ गए? आपका घर का लोग आपका सर्टिफिकेट है। कौन है आपका सर्टिफिकेट? घर का लोग। जब पति लोग को मैं पूछूंगा तो बोल पाएंगे कि मेरी पत्नी जैसा दुनिया में कोई नहीं, खराब में नहीं, अच्छे में। आपका सर्टिफिकेट आपका घर से आता है। अगर नहीं बोल पा रहे हैं, आपका कैरेक्टर दाग है। आप प्रार्थना, संगति, प्रभु के साथ समय बिताना, उपवास को छोड़ दो, कैरेक्टर को सुधारने में लग जाओ। अगर कैरेक्टर नहीं सुधरा, ये सब आप टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। कलीसिया में कई लोग हैं जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो लोग लायक नहीं भरोसा कर। आप उनको बोलेंगे वो काम नहीं करेंगे। हाँ कर दो, वहां जल चले जाओ, वो बोल देंगे। बाद में आप पूछेंगे एक घंटे बाद, वो गया नहीं होगा, कैरेक्टर नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? ना आपका बात विश्वास योग्य है, ना आप रिश्ते में विश्वास योग्य है। आप अंधेर करने वाले, दूसरों को हमेशा टेंशन देने वाले। आपके चलते घर में लोग हमेशा परेशानी में रहते हैं। पास्टर पूछता है तो आप टेढ़ा मेढ़ा जवाब देते हैं, घुमा फिरा के बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। कलीसिया क्यों नहीं आए बोलने से आप बहाने बनाते हैं। अंधेर करने वाले लोग। क्या कैसे लोग? पढ़िए उस वचन को फिर से, उस लाइन को, अंधेर करने वाले लाइन को पढ़िए। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, तब परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनेगा। 9 वचन में कहता है, तब तू पुकारेगा और वो कहेगा मैं हूं यहां पर। उसकी हुजूरी रहेगी आपके जीवन में, वो आपको दिखेगा, उसका महिमा को आप देखेंगे। कब देखेंगे? जब आप अंधेर करना छोड़ेंगे, दूसरों को परेशान करना जब आप छोड़ेंगे। बोलिए अपने पड़ोसी को, जब आप दूसरों को परेशान करना छोड़ेंगे, तब आप प्रभु की महिमा देख पाएंगे। सोचिए आज आपके जीवन से कितने लोग परेशान हैं। अंधेर करना छोड़ना होगा। और क्या लिखा है? और क्या लिखा है अंधेर करने के बाद? ये देखो, इधर देखो, ये क्या है? दिन भर रात भर सत्य प्रकाश इसने है, सुनवानी इसने है, सियाराम इसने है, वो इसने है, ये इसने है, सबको उंगली दिखा रहे हैं। सुबह से रात तक आपका उंगली, फोन भी कर रहे हैं आप,
क्यों कर रहे हैं? उंगली दिखाने के लिए। वो उसके बारे में मेरे को बताना, मेरे को बेचैनी हो रहा है, किसको बताऊं? वो उसके बारे में मेरे को बताना है। मेरा सबसे अच्छा सहेली, हाँ बहनी कैसे हंस, बढ़िया, जय मसीह, बढ़िया सब। आओ कैसे कहा होगे, जाना दस्ते। आप समझ गए? ये उंगली दिखाना को बंद करो। अपने पड़ोसी को बोलो उंगली दिखाना बंद करो। आप तो उंगली दिखा रहे हैं, बोलिए उंगली दिखाना बंद करो। आप समझ गए क्या होता है उंगली दिखाना? दूसरों पर दोष, इसने है, वो इसने है, इसने है, अपने ऊपर दोष लगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरों का गलती निकालना बंद करो। शनिवार को आप उपवास प्रार्थना करके यहां से गए, बताओ आप क्या बात किए घर जाकर? प्रभु के अभिषिक्तों पर उंगली उठाना बंद करो। आप समझे? आपका उपवास व्यर्थ हो गया। आप प्रार्थना में आते हैं, रोते हैं, आराधना करते हैं, और जब प्रार्थना खत्म होता है, जो आपको वचन सिखाया, जहां से आपने आशीष पाया, वहीं आप उंगली उठाते हैं। इस कलीसिया में आपको बार बार सिखाया गया, प्रभु के अभिषिक्तों को मत छुओ। क्या करोगे आप? किसको आप दंड दे पाओगे? आपके हाथ में है ही नहीं दंड देना। दंड तो यहोवा देगा, परमेश्वर देगा, न्याय तो वो करेगा, लेकिन आप अंपायर बनना ही है। आपको इसको काबू में रखो। सुन रहे हैं आप? बोलिए इसको काबू में रखिए। जोर से बोलिए। अपना प्रार्थना को व्यर्थ मत करो, अपने उपवासों को व्यर्थ मत करो। अंधेर करना, उंगली दिखाना, और क्या है? और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। जिसकी उसके बारे में आपने देखा नहीं, लेकिन आपको लगा ऐसा हो सकता है, और तुरंत बोल दिए। कोई किसी के साथ बैठा है, थोड़ा हंसी मजाक कर ले, चलाते हैं मन के कुछ, तुला पता है? दुष्ट बातें, स्वर्ग देखता है आपको, आपको लग गया, आपको पता चल गया, आप अंतर्यामी हैं, मनों को जांचने वाला। आप अपना नाम यहोवा लिख लीजिए कल से, यहोवा कुर्रे, यहोवा चौहान। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, सियाराम भाई को नहीं बोल रहा हूँ। सरनेम के पहले अपना नाम लिख लीजिएगा, यहोवा साहू, क्योंकि आप अंतर्यामी है ना, क्योंकि आपका आदत हो चुका है अंधेर करना, उंगली दिखाना, और क्या करना? दुष्ट बातें करने वाली आपका आदत है। ये सारा काम आप रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, रोज दूसरों को गलत साबित कर रहे हैं, रोज लोगों को परेशान कर रहे हैं, रोज लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, न्याय कर रहे हैं उनका। और क्या करते हैं? जैसे प्रार्थना में बैठते हैं बाइबल खोलने के लिए, रिवाइवल कैंप में हमको सिखाया गया कैसे प्रार्थना करना चाहिए, और सारा डायलॉग वहीं पर आपका चलता है। फिर वो सिर्फ डायलॉग बन के रह गया, वो आपका चरित्र नहीं है। चरित्र प्रार्थना के बाहर भी होना चाहिए। जैसे आप कमरे के अंदर रहते हैं, कमरे के बाहर भी होना चाहिए। ये दो रूप नहीं होना चाहिए, रूम के अंदर अलग रूप, रूम के बाहर अलग रूप, ये नहीं होना चाहिए। ये बात बोलिए अपने पड़ोसी को। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? प्रार्थना में जाते समय एकदम भक्ति, पूरा आत्मा में भरे हैं, और जैसे बाहर आओ पूरा एकदम। ये दो रूप है आपके अंदर में, इसलिए स्वर्ग से कोई प्रार्थना नहीं आता है, आपका उत्तर नहीं आता है। आप बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, प्रभु मेरे पास आ गया, मैं महिमा में ये हो ही नहीं सकता।
उसका वचन कहता है जैसे जैसे तेरी धार्मिकता चलती जाएगी उसके पीछे क्या चलेगा? आपका चरित्र नहीं रखा, आप बोल रहे प्रभु से मेरा मुलाकात हुआ, नहीं हुआ, किसी और से हो गया है। थोड़ा चेक करो, कोई दूसरा आया था चमकते हुए आपके घर में। बाइबल बोलता है शत्रु भी, शैतान भी एक चमकते हुए दूध की नाई आता है। दस वचन को पढ़ेंगे। उदारता से भूखे की सहायता करे और जिन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। हालेलुया। भूखों को मदद करो, जो भूखे हैं उनको उदारता के साथ मदद करो, और जो लोग कुचले हुए हैं उनकी सहायता करो, तब तेरा ज्योति जो है वो अंधकार में चमकेगा। आपको पता है कई लोग गरीब क्यों हैं? कई लोग आर्थिक संघर्ष से क्यों गुजर रहे हैं? उनका मुट्ठी हमेशा बंद रहता है। अब देख लो, एक मुट्ठी खुला हुआ व्यक्ति कभी आर्थिक समस्याओं में नहीं रहता है। आपको पता है? ये लिख लीजिए अपने डायरी में, अपने नोट्स में, अपने बाइबल में लिख लो। मुट्ठी जिसका खुला रहता है उसके जीवन में कभी आर्थिक समस्या नहीं रहता है। जिसका मुट्ठी बंद रहता है ना, वो हमेशा आर्थिक समस्या में रहता है। आर्थिक समस्या जाने के लिए उपवास काम नहीं देता। बोलिए अपने पड़ोसी को, आर्थिक समस्या दूर होने के लिए घंटों घंटों की प्रार्थनाएं काम नहीं करती। बोलिए, आर्थिक समस्या दूर होने के लिए यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को भगाने से दूर नहीं होता। बोलिए, आपको पता है आर्थिक समस्या कैसे दूर होती है? बाइबल में इस बात को बार बार लिखा गया है। कभी परमेश्वर ने गरीबी के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला है, गरीबी में हमेशा देने के लिए बोला। देने से गरीबी हटता है। अब कई लोग, मैं कल से दहा, मैं महीना पेमेंट आई तो दहा, ये चरित्र नहीं है। आप सोच रहे ये कोई मंत्र है। देना मंत्र नहीं, देना चरित्र है। आप समझ गए? अच्छा पैसा ही तो मैं दहा। आप चरित्र में नहीं जा रहे हैं, आप कोई फॉर्मूला में घुस जा रहे हैं। लोग फॉर्मूला में घुस रहे हैं। वचन हमको कोई फॉर्मूला नहीं देता है, वचन हमको चरित्र देता है। बोले अपने पड़ोसी को ये बात। वचन में जो भी आदेश लिखे गए हैं वो हमारा चरित्र बनने के लिए लिखे गए हैं, वो फॉर्मूला बनने के लिए नहीं लिखे गए। आ रहे हैं आपको समझ में? विश्राम दिन को पवित्र जानना, फॉर्मूला नहीं है उस दिन जाएंगे तो हम आशीष पा लेंगे। बाइबल लिखा है प्रभु ने उस दिन को आशीष दिया, हम जाबो आज आशीष पा के आवो। फॉर्मूला नहीं है, वो चरित्र है। 6 दिन मेरा, 1 दिन उसको देना है मुझे, वो चरित्र है हमारा। दसवां देना वो फॉर्मूला नहीं है। मैं देने से प्रभु के भंडार भरे रहेंगे तो प्रभु झरोकों को खोल देगा। नहीं नहीं नहीं, वो फॉर्मूला नहीं, वो चरित्र है। प्रभु को हमको अपनी कमाई से आदर करना है। भजन संहिता 37 अध्याय निकालिए। हम वापस आएंगे एशिया का 58 में। भजन संहिता का 37 अध्याय निकालिए, 25 वचन को पढ़िए। भजन संहिता 37 अध्याय का 25 पद। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। ये वायदा हम कितना बार प्रभु से बोलते हैं, ये वचनों को कई बार हम दोहराते हैं। प्रभु धर्मी को कभी घटी नहीं होगा, क्योंकि भजन संहिता में दाऊद ने क्या कहा? मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखते आ रहा हूं कि धर्मी को किसी चीज की घटी नहीं होती है, ना उसके बच्चे रोटी के लिए भीख मांगते हैं। तो प्रभु मेरे बच्चे भी भीख नहीं मांगेंगे, हमारे घर में भी दरिद्रता नहीं आएगी। लेकिन आता है लोगों के घर में। क्यों आता है? क्योंकि वो लोग सिर्फ 25 वचन को पढ़ते हैं, 26 को नहीं पढ़ते हैं।
26 को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा 25 क्यों लिखा गया। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके श्रण देता है। दिन भर क्या लिखा है? बोलिए आप लोग, क्या लिखा है? दिन भर क्या करता रहता है? कहां से पैसा निकालो सोचता रहता है, कहां से क्या ले लो करके ये सोचता रहता है दिन भर। क्या लिखा है वचन में? पढ़िए उस वचन को। वे तो अनुग्रह कर करके ऋण देता है। समझे? वो दिन भर लुटाते रहता है। आप सिर्फ 25 को पढ़ के, प्रभु मैं धर्मी हूं, मेरे घर में कोई घटे नहीं। 26 को पढ़ो। धर्मी लोग कौन है? दाऊद कहता है धर्मी को मैंने बुढ़ापे तक देखा, बचपन से उनके बच्चों में कभी गरीबी नहीं आया, उनके घर में कभी गरीबी नहीं आया, कभी उनका हाथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ आपको पता है? उनके बच्चे क्यों आशीषित हुए? क्योंकि मैं बचपन से बुढ़ापे तक देखता रहा, वो लोग दिन भर लुटाते रहे। हालेलुया। ड्यूटी में गए, कोई गरीब को देखा, कोई समस्या में है, उसको निकाल के मदद की। मार्केट में कोई दिख गया परिचय का, समस्या में है, निकाला उसको मदद कर दी। कलीसिया में आया, कोई बहन रो रही है, उसको निकाला कुछ दे दिया। आप समझ गए? लुटाने वाला बनो। दिन भर करके लिखा है, महीना में एक बार नहीं। पढ़िए उस वचन को फिर से 26 को। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष बढ़ती रहती है। आया समझ में? उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। हमारे घर में बहुत आर्थिक समस्या है, प्रार्थना कर दीजिए। प्रार्थना से नहीं होगा भैया। अपने पड़ोसी को बोलो, हे दही प्रार्थना से नहीं हुए, नहीं हुए प्रार्थना से। अपना आंख आज खोल के जाओ। यहाँ पर गरीबी के लिए कोई प्रार्थना काम नहीं करता है, आर्थिक समस्याओं के लिए कोई प्रार्थना काम नहीं करता है। उसके लिए आपको उदारता से देना पड़ता है। चरित्र अपनाओ अपने अंदर। वो कैरेक्टर है, वो फॉर्मूला नहीं है, वो कैरेक्टर है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपना स्वर्ग का सबसे कीमती चीज दे दिया। वो कैरेक्टर आपके अंदर वो देखना चाहता है। यीशु ने कहा जैसा तुम्हारा पिता दयालु है वैसा दयालु। आप समझे? वो चरित्र मांग रहा है हमारे अंदर। हम उसको फॉर्मूला सोच रहे हैं, वो फॉर्मूला नहीं, वो चरित्र है। वो पिता का चरित्र है, वो पुत्र का चरित्र है, वो पवित्र आत्मा का चरित्र है। वही चरित्र उसके कलीसिया में होना चाहिए। उदारता। आप समझ रहे हैं? लोगों को बेहतर चीजें दो, खराब चीजें मत दो। अब देना है बोल के कई लोग खराब चीजें निकालेंगे। खराब चीज दे दो, कोई नहीं, बेहतर दो। सीखो बहुनाई करना। कोई आपका घर आता है, कोई आपके परिवार में आता है, बेस्ट करो उसके लिए। आप नहीं कर सकते मत बुलाओ। आप सुन रहे हैं? अगर आप बहुनाई करने वाला हृदय नहीं है, मत बुलाओ। बेहतर करो अगर किसी को आप बुलाते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपको बेहतर दिया, अपना पुत्र दिया, आपको अपना महिमा दिया, स्वर्ग का विरास दिया। हालेलुया। आप जब लोगों के लिए करते हैं, बेहतर करो। किसी के सामने थाली रखते हो, सजा दो उसको थाली। किसी को कपड़ा देते हो, बेहतर दो। झिल्ली वाला कपड़ा मत दे दो, ले ले, पहन ले। आया आपको समझ में? उदारता का जीवन, हमेशा देने वाला जीवन। ये प्रभु का राज्य है भैया। यहाँ पर संजोने से नहीं आता है, यहाँ लुटाने से आता है। आप गलत दुनिया का तरीका गलत दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्य जातियों में हम समेटते थे तो हमारे पास ज्यादा होता था, इधर देने से ज्यादा होता है। अगर आप समेट कर ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आपको इधर से निकलना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका में लोग दाहिने तरफ चलते हैं, यहाँ हम बाएं तरफ चलते हैं। अब अमेरिका में जाके दाहिने तरफ बाएं तरफ चलेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा आपको। यहाँ हम स्विच को नीचे दबाने से पंखा चालू होता है, विदेश में ऊपर दबाना पड़ता है तब चालू होता है। हर देश का अलग अलग कानून है। आप अन्य जाति दुनिया का कानून इधर लागू करना चाह रहे हैं, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। नया मनुष्यत्व को आपको पहनना पड़ेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, नया मनुष्यत्व को पहनो।
हम वापस यशायाह का 58:10 में आएंगे। यशायाह 58:10। यशायाह 58:10 वचन, उदारता से की सहायता करे और इन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। अंधियारे में तब तेरा प्रकाश चमकेगा। तेरे घर में तब प्रकाश आएगा, तेरे जीवन में तब प्रकाश आएगा। कब? जब तू भूखे को खिलाए, जब तू सताए हुए का सहायता करे। 11 वचन को पढ़िए। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोने के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। आप देख रहे हैं, सोता कभी नहीं सूखेगा आपका। अकाल में भी तू तृप्त रहेगा। लेकिन 10 में क्या लिखा है? जब तू भूखों को खिलाएगा। ये शर्त है, ये चरित्र है। हालेलुया। मैं बपतिस्मा ले डाले हूं, स्वर्ग जात हूं, मत रहो उस वहम में। प्रभु कैरेक्टर खोज रहा है। क्या खोज रहा है? कैरेक्टर खोज रहा है। तुम लोग, बच्चे लोग, जवान लोग, सुन लो, कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। किसी का घर जाते ही पलंग में चढ़ के पांव फैला के सो जाना नहीं। मेहनत करो, कैरेक्टर बनाओ, सेवा करो। आपका स्वामी सेवक था, महाराज नहीं था। वो बोला मैं सेवा करने आया, सेवा पाने नहीं आया। मैं देखता हूँ जवान लोग सेवा पाना चाहते हैं, करना नहीं चाहते। पानी दे देंगे बस। पतरी कौन उठाएगा? पोछा कौन लगाएगा? मुरमा है ना, मुरमौसी है ना। और तुम लोग क्या करोगे? फोन चालू करके बेड में लेट के देखते रहेंगे। वहां जाकर पेड़ के पास सेल्फी खींचते रहेंगे। आपके ऊपर अभिषेक आएगा? नहीं आने वाला। आप समझ रहे हैं? चरित्र। बोलिए अपने पड़ोसी को, चरित्र बनाओ। मैं सोचता हूँ ऐसे लड़कियां जो कलीसिया में, जो प्रभु के राज्य में जो काम नहीं कर पा रही हैं, ससुराल में जाने पर उनका हालत क्या होगा? और गन्ना का मशीन में डाल दिया जाएगा। पता है, कई लोगों को मैं देखा हूँ, मेरे परिवार में मैं देखा हूँ, सब लंबा लंबा नाखून कट जाता है। मैं देखा हूँ अपने परिवार में 10-11 बजे उठना कट जाता है, 5 बजे उठना पड़ता है, सबसे आखिरी में खाना पड़ता है। परमेश्वर रेबिका को क्यों चुना इसहाक के लिए पता है? हाँ? प्रभु ऐसे स्त्रियों को चुनता है अपने लोगों के लिए। और जो लोग प्रभु में गद्दार रहते हैं ना, उनको ऐसे वाले स्त्री मिलते हैं। आ गया? पति को सब काम सौंप देंगे। लेना जी मोला कन्या पिरात ते बना दे, लेना जी मो सर पिरात ते कर दे। रेबिका बनो। आप सारा की बेटी हो, रेबिका की बेटी हो, मेहनती बनो। पत्नी हो, पत्नी का काम करो, पति का सेवा करो, घर का काम करो। आया समझ में? चरित्र ये होता है कैरेक्टर। इसलिए बाइबल में लिखा है एक गुणवती स्त्री को पाना बहुत मुश्किल है। हीरे मोतियों से भी वो बहुमूल्य है गुणवती स्त्री। पति के बारे में नहीं लिखा है, स्त्रियों के बारे में लिखा है। नीति वचन सब चीजों से भरा हुआ है, सब उपदेश से भरा हुआ है स्त्रियों के बारे में। सुन रहे हो सब लोग, लड़की लोग? रेबिका जैसा बनो। बोलो लड़की लोग, एक दूसरे लड़की लोग, मेहनती बनो, सेवा करने वाले बनो। हालेलुया, हालेलुया। दरद परत सब फेंको, सबको मेहनत करो, चरित्र बनाओ, प्रभु आपको आशीष देगा। ये ढोंगी लोगों को कभी आशीष नहीं मिलता। आप और बीमारी में चले जाओ। ये बहाने कभी मत बनो। बाइबल लिखा है इजरायली लोग बिना दाई के बच्चे पैदा करते थे, महिलाएं। कोई नहीं था उनका बच्चा देने के लिए। प्रभु अनुग्रह देता था। प्रभु देगा आपको अनुग्रह। आप मक्कार झूठे बनोगे, ढोंगी बनोगे, बीमारी में तड़पते रहो हमेशा। सेवक बनोगे, प्रभु आशीष देगा। कैरेक्टर बनाओ,
प्रभु की महिमा आपके साथ साथ चलेगी। हालेलुया। आपको लग रहा है प्रभु नहीं देख रहा है? देख रहा है। आपकी मानसिकताओं को देख रहा है, आपके स्वभाव को देख रहा है। भजन संहिता 45 का 7 पढ़ी। भजन संहिता 45 अध्याय 7 वचन। भजन संहिता 45 अध्याय का 7 वचन। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। हालेलुया। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह के जीवन में इतना अभिषेक क्यों था आपको पता है? वो लिखा है वहां पर। वो मुर्दों को कैसे जिंदा कर पाता था, पानी पर कैसे चल पाता था, तूफानों को कैसे शांत कर पाता था। तेरे परमेश्वर ने तुझे हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। क्यों उसको अभिषेक किया? क्योंकि शुरू में लिखा है 7 वचन में, तूने धार्मिकता से क्या की? प्रेम किया, प्रीति की, और दुष्टता से क्या किया? पाप को यीशु मसीह नफरत करता था। हम पाप के साथ मैनेज कर रहे हैं आज। हमको पाप को मैनेज नहीं करना, उसको पूरी तरह लात मारना है, नफरत उत्पन्न करना है। आप समझ गए? पाप के साथ आंख मिचौली नहीं होना है हमारा। आज नहीं करा, कल कर देवो, फिर परसों नहीं करा, फिर नरसों कर देवो। ये आंख मिचौली नहीं होना है, घृणा होना है पूरी तरह। हालेलुया। नशा को लात मारना है, झूठ को लात मारना है। लिखा है तूने धार्मिकता से प्रेम किया, चरित्र से, अच्छे चरित्र से तूने प्रेम किया, लेकिन पाप को तूने क्या किया? बैर किया। यीशु नफरत करता था, नशा से नफरत करता था, झूठ से नफरत करता था। आपको समझ में आ रहा है? ये कैरेक्टर हमारा होना चाहिए। पाप के साथ कुश्ती नहीं होना चाहिए, पूरी तरह उसका इनकार होना चाहिए, पूरा उसका बाइकआउट होना चाहिए। बोलिए बात अपने पड़ोसी। हालेलुया। ये चरित्र किसका था? इसीलिए पिता ने उसको हर्ष के तेल से अभिषेक किया। अगर आपका चरित्र ऐसा बना जहां पर आप पाप को बिल्कुल बर्दाश्त न कर पाए, उसको पूरी तरह बाइकआउट करने वाला बन जाए, पिता आपको भी उसी तेल से अभिषेक करेगा जिससे उसने यीशु को अभिषेक किया। हालेलुया। लेकिन हम क्या चाहते हैं? कोई मीटिंग में जाए और हमारे ऊपर तेल आ जाए, हाथ दिखाते हैं, मेरे हाथ में तेल आ गया। डॉक्टर को चेक करा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया होगा। ये तेल से अभिषेक नहीं आता है। बाइबल जो तेल के बारे में बोलता है वो पवित्र आत्मा है, वो शारीरिक तेल नहीं है। हम अभी भी मूर्खता में जी रहे हैं। लोग मीटिंगों में तेल दिखाते हैं, मेरे पांव में तेल आ गया, हाथ में तेल आ गया, प्रभु मेरे को अभिषेक कर दे रहा है। कई लोगों का तेल टपक रहा है, उसका घर में तेल खरीदना ही नहीं पड़ेगा। तेल को क्या बना दिए? प्रेरितों का 11 का 24 पढ़िए। प्रेरितों का 11 अध्याय 24 वचन। जो लोग जल्दी नहीं पलट पाते हैं, आप लोग लिख लो, नहीं तो आप वचन को समझ नहीं पाएंगे। पढ़िए पढ़िए। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आए। हालेलुया। वह कौन था? भला मनुष्य था। ये उसके चरित्र के बारे में लिखा गया। वो किसके बारे में लिखा गया है? बरनबास के बारे में। एक प्रेरित था वो बरनबास, पौलुस के साथ वो सेवा किया। बरनबास के बारे में लिखा गया, वो कैसा व्यक्ति था? एक भला व्यक्ति था और आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति था। ये उसके बारे में गवाही दी जा रही है। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के बारे में एक गवाही दे रहा है कि वो एक भला व्यक्ति था, चरित्र के बारे में बात कर रहा है। इसलिए परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया, बरनबास को। इसलिए उसके द्वारा कई आत्माएं प्रभु के राज्य में है। आप समझ रहे हैं? चरित्र बहुत जरूरी है प्रभु के राज्य में। सिमसोन के अंदर चरित्र नहीं था, अभिषेक था, इसलिए वो गिर गया, नष्ट हो गया। सिमसोन अभिषेक में कमी था उसका जीवन में? नहीं। प्रभु उसको बहुत अभिषेक दिया, लेकिन चरित्र नहीं था। आप देख पा रहे हैं, बिना चरित्र के अभिषेक आपको नाश कर देगा, आप नाश हो जाओ। लोग दिन रात प्रभु के पीछे लग गए, हमको अभिषेक दो, अभिषेक दो, अभिषेक दो, लेकिन चरित्र के बारे में कोई प्रार्थना नहीं होगी।
चरित्र पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और प्रभु सालों साल आपको वंचित रखता है अभिषेक से, क्योंकि वो जानता है आपको अभिषेक देगा, आप गिरोगे, क्योंकि आपका चरित्र नहीं उस अभिषेक को संभालने के लिए। आप उस अभिषेक को लेकर अपना नुमाइश करोगे, आप अपनी वाहवाही मारोगे, उस अभिषेक को लेकर आप लड़कियों को पटाओगे, उस अभिषेक को लेकर लोगों के घर को लूटोगे, पैसा मांगोगे, अपने आप को महान बताओगे। प्रभु आपको बचाने के लिए अभिषेक नहीं देता है, लेकिन आप रट लगाए रहते हैं सालों साल, 10 दिन 20 दिन 40 दिन 80 दिन उपवास में बैठ जाते हैं। मेरे को अभिषेक दो, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगा। याकूब के समान उसका पांव पकड़ लेते हो आप। मैं मर जाऊंगा, अपना जान दे दूंगा उपवास में बैठे बैठे, मेरे को अभिषेक चाहिए। प्रभु बोलते हैं ले। फिर क्या होता है? सिमसोन पे जैसे आप नाश हो जाते हैं। तो अभिषेक को आप संभालने के योग्य नहीं होते, आप लालच में आ जाते हैं। जब वो अभिषेक आप पर आता है, जब आपके द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करने लगता है, आपके अंदर अहंकार आ जाता है, क्योंकि चरित्र नहीं था आपके अंदर, नम्रता आपके अंदर नहीं थी, पहले से उदारता आपके अंदर नहीं थी। इसलिए अभिषेक आने के बाद आपके अंदर का लालच उभरने लगता है और कोशिश करता है कि कैसे इस अभिषेक के द्वारा मैं पैसा कमा लूं। और यही हो रहा है दुनिया में आज। नुमाइशें चल रही है अपने अभिषेक की। कैथरीन कुलमैन हमेशा अपने अभिषेक को छिपा के रखना चाहती थी। वो कभी नहीं बोलते थे कि मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग करो, मेरे द्वारा क्या क्या हो रहा है। लोग आज जितने भी यूट्यूब में उसके बड़े बड़े मीटिंग के जो वीडियो है, हीलिंग मीटिंग्स के जो वीडियो, वो सब लोगों ने चोरी छुपे उसको रिकॉर्डिंग किया। वो कभी नहीं देती थी किसी को रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके सामने कोई दिख जाए तो उसको डांटती थी, बंद करो बोलती। लेकिन कई लोगों ने प्रभु का उस काम को जाया मत हो, व्यर्थ मत हो, दुनिया को पता चले कि प्रभु ने एक महिला को इस्तेमाल किया इस बात को बताने के लिए, आगे चलकर वो लोगों के लिए प्रेरणा बनने के लिए भीड़ के बीच में कैमरा रख के लोग उसको शूटिंग करते थे। वो वीडियोस आज यूट्यूब पर है। उसको मालूम नहीं था उसका वीडियो शूटिंग हो रहा है। आप समझ गए? चरित्र बहुत बड़ा चीज होता है प्रभु के राज्य में। पवित्र आत्मा चरित्र पर केंद्रित है, जिसको हम आत्मा का फल कहते हैं। चरित्र क्या है? आत्मा के फल। आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए, आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, आपके अंदर उदारता होना चाहिए। ये आत्मा का फल है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या आपको समझ में आ रहा है? पहला शमूएल का 16 अध्याय 7 वचन। पहला शमूएल 16 अध्याय का 7 वचन। पहला शमूएल 16 अध्याय का 7 वचन। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि कैरेक्टर पर रहती है। यहोवा की दृष्टि कहाँ रहती है? जो मन लिखा है उसको राउंड करिए और उसके ऊपर लिखिए कैरेक्टर, चरित्र लिखिए। यहोवा की दृष्टि आपके मन पर रहती है। अपने पड़ोसी को बोलिए, यानी आपके चरित्र पर रहती है। आ रहा है आपको समझ में? परमेश्वर की दृष्टि कहाँ होती है? आपका चरित्र स्वर्ग में सीसीटीवी से रोज देखा जा रहा है। रोज आपके ऊपर में निगरानी रखी जा रही है आपके चरित्र पर। सुनिए ध्यान से, कान खोलकर। रोज स्वर्ग आपका चरित्र को निगरानी में रखा हुआ है। रोज स्वर्ग आपके चरित्र पर नजर रखा हुआ है। परमेश्वर की आत्मा आपके चरित्र पर नजर रखा हुआ है। सावधान रहो, आप कैसे मानसिकता लेके चल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं, आप कितना अंदर से कैसे हैं, खोखले हैं, लालची हैं, कपटी हैं, सब वो जान रहा है। आपका सर पर सिर्फ राख गिरेगा और कुछ नहीं। आ रहा है समझ में? अगर उसकी महिमा आप चाहते हैं, उसका उपस्थिति आप चाहते हैं, कैरेक्टर को बदल लो आज। आज आप यहाँ से जाए तो आपका नया कैरेक्टर लेकर जाए। हालेलुया। अगर आपको ये बातें पसंद नहीं आ रही तो प्रभु को छोड़ दो, क्योंकि ये राज्य उन्हीं बातों का राज्य है। यहाँ पर खेल करने के लिए हम नहीं आए प्रभु, यहाँ टाइम पास करने हम नहीं आए। ये मृत्यु और जीवन की बात है। अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं, आप उसके राज्य में नहीं जा पाएंगे। आप सुन रहे हैं? उसका राज्य आपके लिए बंद है, दरवाजे बंद है अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं। आपका उद्देश्य सही होना जरूरी है। झूठ बातें परमेश्वर को पसंद नहीं, वचन कहता है। ये घुमा फिरा के बातें करना बंद कर दो।
मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 17 वचन को पढ़िए। मत्ती का 9 का 17। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 17 वचन। और लोग नया दाखरस पुरानी मटकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मटकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है। ये बात यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा जो लोग आकर यीशु से सवाल पूछ रहे थे। यीशु मसीह ने कहा नया जो दाखरस होता है वो पुराने चमड़ों में, पुराने मस्कों में नहीं डाले जाते। यहूदी लोग उस समय में कांच का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे, चमड़े का बैग बनाते थे। रेलवे में अभी भी आपको कई जगह चमड़े के बैग मिलेंगे। जो लोग रेलवे में ड्यूटी करते हैं, टिकट विकट जो पैसा जो होते हैं, एक चमड़े का बैग आता है, उसके अंदर उसको डालते हैं, बहुत मोटा रहता है, उसको बांध के सील करके उसको भेजते हैं, उसको पैसा सब। तो ये बहुत पुरानी प्रथा है। लोगों के पास जब शीशे नहीं होते थे, प्लास्टिक्स नहीं होते थे, चमड़ों का बैग बनाते थे, उसमें चीजों को रखते थे। जो दाखरस होता है, जैसे हम लोग मही को घोटते हैं तो खट्टा होता है, ऐसे ही दाखरस को जब नशा बनाते हैं वो लोग उसको छोड़ देते हैं बासी होने के लिए। किसमें डाल के छोड़ देते हैं? उन चमड़े के थैलों में। वही बैग होता था, और महीना 2 महीना में वो सड़ के उसके अंदर गैस निकलता रहता है, और वो चमड़े को क्या करता है, फुला देता है। अगर वो चमड़ा पुराना चमड़ा रहा, माने बहुत बार इस्तेमाल हो चुका है, और उसमें अगर अभी कोई अंगूर का रस को पीस के उसमें डाल के रखा गया है, तो वो कुछ महीनों बाद जब उसका गैस भरेगा, वो चमड़ा इतना बार इस्तेमाल हो चुका है कि इस बार वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इस बार वो फट जाएगा वो चमड़ा, और सारा दाखरस बह जाएगा। तो यीशु मसीह ने कहा, ये बात उनको समझ में आ गई, क्योंकि उनका हर दिन का काम था। हम लोग को मालूम नहीं, इसलिए मैं आपको सब डिटेल में बता रहा हूँ। तो यीशु ने कहा, पुराना चमड़ों में नया दाखरस को नए चमड़ों में ही डालना है, ताकि उसका लचीलापन रहे। जैसे ही एक नया चमड़ा आता है बैग, वो हाल ही में किसी जानवर का खाल को उधेड़ करके बैग बनाया गया होता है, और उसमें लचीलापन होता है। पुराना वाला का लचीलापन खत्म हो चुका रहता है, इसलिए वो फट जाता है। लेकिन नया बैग क्या होता है, जितना गैस फैलेगा अंदर में वो फैलता है, लचीलापन रहता है चमड़े में। नया मरा हुआ जानवर का चमड़ा हमको बनना पड़ेगा। हमको रोज नया मरा हुआ व्यक्ति बनना पड़ेगा। आप नहीं सुने, आपको समझ में नहीं आया, कई लोगों के सर के ऊपर से चला गया। ध्यान से सुनो, हमको रोज नया मरा हुआ चमड़ा बनना है। आपको नहीं समझ में आया, हमको रोज नया रीति से मरना है। हमको रोज नया रीति से, हमको पुराना मन फिराव लेके प्रभु के पास नहीं चलना है, हमको रोज मरना है, पुराना चमड़ा नहीं बनना। इसीलिए हर कलीसिया खत्म होने के बाद हमारे लिए ये मौका दिया जाता है, आपको मौका दिया जाता है कि प्रभु की ओर फिरो, प्रार्थना करो, प्रभु से माफी मांगो। और कई हमारे बीच में मूर्ख लोग, जब वो समय होता है आपको नया चमड़ा बनने का, नया मरा हुआ चमड़ा बनने का, वो लोग उस समय बाथरूम जाएंगे, उस समय ही होंगे, भाग जाएंगे इधर उधर। लोगों को लगता है वचन खत्म, सब खत्म। आखिरी समय जो होता है वो वेदी की बुलाहट होती है, उसको ऑल्टर कॉल बोला जाता है। वचन खत्म हो गया, चलो, वो आपका समय है। जो वचन आपने सुना उसको लेकर के आप प्रभु के पास अपने आप को चढ़ाना, पश्चाताप करना। जिनका ट्रेन आ गया मैं उनको नहीं जोड़ रहा, जो लोग समझते नहीं है कि आखिरी समय कितना कीमती होता है, उनको मैं बोल रहा हूँ। वचन खत्म होते प्रार्थना का मानसिकता में रहो, वचन को हटने मत दो। उस वचन को लेकर के जैसे वचन खत्म होता है, आइए हम अपने स्थानों पर जब खड़े होंगे बोलता हूं, आप उसको हटने मत दो, उस आवाज को प्रभु का। आंखों को बंद रखो। आपके यहाँ पे
फिल्म का गाना सुन रहे थे, कोई कमेंट्री सुन रहे थे, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा था, क्योंकि वो आपको लेने आ रहा है। अगर आपको ये सारी चीजें टाइम पास लग रही है, जिस दिन वो कलीसिया को उठाएगा उस दिन आपका सारा बत्तीसी बंद। कई विश्वासियों की बत्तीसियां बंद हो जाएंगी उस दिन, आपको पता है, ये बात जान लीजिए। जो लोग आज कलीसिया में हंस रहे हैं ना, वचन कहता है ये बात, बोलता हाय तुम पर जो तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा मुस्कुराना जो है रोने में बदल जाएगा, लेकिन धन्य हो जो तुम रोते हो, शोकित हो, तुम आनंदित हो। हालेलुया। आज रो, आज पश्चाताप करो, आज शोक मनाओ। क्या चीज का शोक मनाओ? मेरे घर में पैसा नहीं, इसका शोक मनाओ। पश्चाताप का शोक मनाओ। प्रभु के उम्मीदों पे मैं खरा नहीं उतर रहा हूं, इसका शोक मनाओ। प्रभु के करीब नहीं हो, इसका शोक मनाओ। मेरे पास एक अच्छा चरित्र नहीं है, वचन जैसा कहता है, इसका शोक मनाओ। तुम्हारा शोक आनंद में बदलेगा, क्योंकि तुम्हारा शोक के कारण पवित्र आत्मा तुम्हारे निकट आएगा और तुम्हारे जीवन में वो कार्य करेगा। तुमको वो हृदय देगा जो हृदय को तुम मांग रहे हो उससे। हालेलुया, हालेलुया। जब इन वचनों को सुन रहे हैं तो आपके जहन में क्या चल रहा है? आप अपने आप को बना लोगे? आप अपने से चरित्र को उत्पन्न कर लोगे? ये वचन सुन के आपके अंदर में क्या आ रही है मानसिकता? आप क्या करोगे इस वचन को सुनने के बाद? घर जाके क्या करोगे? सिर्फ आंसू बहाओगे? आंसू बहाने से नहीं होगा। अपना ताकत लगा के अपना मन को नहीं बदल सकते आप। आपको उसकी तरफ अपने हाथ उठाना पड़ेगा। जैसा एक बच्चा अपने माँ बाप की तरफ हाथ उठाता है और उसको बोलना पड़ेगा, मैं नहीं चल पा रहा हूं, मुझे पालो, मुझे गोद में ले लो। आप समझ रहे हैं? जब प्रभु आपसे बात करता है तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अपना ताकत लगा देते हैं, पूरा पसीना बहा देते हैं, मैं बन के दिखाऊंगा, ये पुरानी व्यवस्था है। लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जो वचन को जान चुके हैं और वो बोलते हैं, प्रभु मुझे पालो, मैं नहीं चल पा रहा हूं। आप समझे? आप दोनों में से कौन सा व्यक्ति हो आप? अपना ताकत पर गुरूर दिखाने वाले व्यक्ति या उसकी बाहों में जाने वाले व्यक्ति? उसको बोलो, आपने वादा किया मुझे एक नया दिल आप दोगे, मैं इंतजार कर रहा हूं उस दिन का। आपने कहा मेरे हृदय पर आप लिखोगे, मैं इंतजार कर रहा हूं। शनिवार को वचन हमने सुना था। क्या वचन सुना था आपने? उसने कहा मैं लिखूंगा तुम्हारे हृदय पर। एहजकेल में कहता है वचन कागज पर नहीं लिखा जाना चाहिए, आपके हृदय पर लिखा जाना चाहिए। हालेलुया। जब आप बाइबल खोलते हो तो इसको पढ़ो मत, बोलो ये वचन को मेरे हृदय पर लिखो, लिखो मेरे हृदय पर, उसको बोलते रहो, रोज बोलते रहो। बोलो मेरे चरित्र को निर्माण करो। हालेलुया। बोलिए प्रभु को, प्रभु मेरा चरित्र को निर्माण करो। सब लोग नहीं बोल रहे, आपका अहंकार आपको खा ले गई। आपका ताकत, आप नहीं बढ़ सकते अपने ताकत में। बोलो प्रभु को मुंह खोलकर, बोलो प्रभु मेरे अंदर एक चरित्र को उत्पन्न करो, आपका इच्छा वाला चरित्र मुझे दो। मुझे नहीं बोलना है, आपको बोलना है। मेरे को क्यों देख रहे हो आप? मैं नहीं दे सकता आपको, मैं आपको प्रार्थना करने बोल रहा हूं। आप मेरे को हुक्म दे रहे हो चरित्र दो, मैं कहां से दूंगा? याकूब का 5:16 लिख लो, वहां पे लिखा है, हम पढ़ेंगे नहीं, याकूब का 5:16 वचन, वहां पे लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। कौन है धर्मी व्यक्ति? धर्मी का मतलब होता है अच्छा चरित्र। आप समझ गए? अच्छा, कलीसिया में अगर किसी बहन के बारे में किसी को पूछा जाए फलाना बहन कैसा है, आपके बारे में कितने लोग हैं जो बोलेंगे कि ये बहन बहुत अच्छा है? कोई भाई के बारे में पूछ लो कलीसिया में, 10 लोगों को खड़ा करके बताइए भाई कैसा है, कितने लोगों के मुंह से निकलेगा एक अच्छा व्यक्ति है करके? ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। अपना रिपोर्ट कार्ड को सुधार लो। जब यहाँ आपका लोग आपको अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं, स्वर्ग क्या बोलता होगा आपको? और आप अपना पीठ को रोज शाबाशी दे रहे हैं, प्रभु आ रहा है हमको लेने के लिए। आप अन्य जातियों को बोल रहे हैं बच जाओ, सुसमाचार को विश्वास करो नहीं तो नरक में जाओगे। भैया आपका नाम खुद रजिस्ट्री है नरक में। आप चर्च में रहते हुए भी नरक का
नागरिक हो चुके हैं। चरित्र, स्वर्ग चरित्र को ढूंढ रहा है, पवित्र आत्मा चरित्र को ढूंढ रहा है। हालेलुया। यीशु का चरित्र जैसा था, चेलों का चरित्र वैसे था, प्रेरितों का चरित्र वैसे था। प्रेरितों ने जिन कलीसियाओं को चिट्ठियां लिखी, उन लोगों ने चरित्र के बारे में बात किया, और आज परमेश्वर इस कलीसिया से चरित्र के बारे में बात कर रहा है। आप एक बेटी का जगह में, एक पति के जगह में, एक पत्नी के जगह में, एक भाई के जगह में, एक पिता के जगह में, हर स्थान में जहां भी आप हैं, लोग बोल पाए कि आप एक अच्छा पिता हैं, लोग बोल पाए कि आप एक अच्छा पत्नी हैं, आप एक अच्छा बेटी हैं। ये बोल पाए लोग। आप समझ रहे हैं? ये मुंह से, दूसरों का मुंह से निकलने जैसा अपना जीवन को बनाओ कि लोग आपका तारीफ करें। हम लोग इस दुनिया में झूठा मूठा तारीफ करते हैं। कई बार कोई मर गया, और पापा बढ़िया रहे से, और मम्मी बढ़िया रहे से, लेकिन नहीं रहे से वो मन, उनका चरित्र अच्छा नहीं था। चरित्र अच्छा बनाओ। लोग ऊपर ऊपर आपको उठाने के लिए आपका अच्छा बात तारीफ ना करे, सच में आपका चरित्र अच्छा। जब चरित्र अच्छा रहेगा, परमेश्वर की महिमा आपके साथ चलेगा। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।